कहानी शुरू होती है एक पुराने और रहस्यमयी किंगडम से, जहां हर साल एक डरावना रिचुअल किया जाता था। पूरे राज्य के लोग रात के अंधेरे में इकट्ठा होते, मशालें जलती और समंदर के किनारे एक अजीब सा गीत गाया जाता। ये कोई आम रस्म नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक सौदा था जो लोगों ने एक विशाल ड्रैगन के साथ किया हुआ था। कहा जाता था कि वो ड्रैगन समुद्र के बीच मौजूद एक जादुई आइलैंड पर रहता है और उसकी ताकत के सामने आज तक कोई इंसान टिक नहीं पाया। अपने राज्य को बचाने के लिए लोग हर बार एक कुंवारी लड़की को उसके हवाले कर देते थे, ताकि ड्रैगन शांत रहे और किंगडम तबाही से बचा रहे। हर साल की तरह इस बार भी एक मासूम लड़की को सफेद कपड़ों में सजाकर उस रिचुअल के लिए लाया जाता है। लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन कोई भी उस परंपरा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही वो गीत शुरू होता है, अचानक आसमान में तेज हवाएं चलने लगती हैं और अंधेरे बादलों के बीच से वो खतरनाक ड्रैगन दिखाई देता है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही होती हैं। कुछ ही सेकंड में वो लड़की को अपने पंजों में पकड़कर आसमान की तरफ उड़ जाता है। पूरे राज्य में फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका किंगडम सुरक्षित है। लेकिन इस बार कहानी पहले जैसी नहीं होती। जिस लड़की को ड्रैगन उठाकर ले गया था, उसका प्रेमी हार मानने को तैयार नहीं होता। बाकी लोग उसे पागल कहते हैं क्योंकि उस जादुई आइलैंड तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लोगों का मानना था कि उस जगह को सिर्फ वही इंसान देख सकता है जो सच्चा प्रेम करता हो। लड़का किसी की बात नहीं सुनता और अकेले ही समंदर की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी मोहब्बत को वापस लेकर आएगा। दूसरी तरफ वो लड़की जब होश में आती है तो खुद को एक अजीब और खूबसूरत जगह पर पाती है। चारों तरफ ऊंची चट्टानें, घना जंगल और समंदर की तेज आवाजें गूंज रही होती हैं। शुरुआत में उसे लगता है कि ड्रैगन उसे मार देगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इस रहस्यमयी दुनिया में कुछ और भी छिपा हुआ है। वो देखती है कि ड्रैगन सिर्फ एक खूंखार जानवर नहीं, बल्कि उसके अंदर इंसानी एहसास भी मौजूद है। जिस आदमी की प्रेमिका को ड्रैगन उठाकर ले गया था, वो आखिर उस जादुई आइलैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ड्रैगन उस लड़की को मार चुका था। गुस्से में वो आदमी कई दिनों तक मौके का इंतजार करता है और आखिरकार ड्रैगन को मार गिराता है। इसके बाद पूरा किंगडम उसे हीरो मानने लगता है और धीरे धीरे लोग ड्रैगन के डर से आजाद हो जाते हैं। अब वो पुराना बलिदान वाला रिचुअल भी बंद हो चुका था। साल गुजरते हैं और वही ड्रैगन हंटर बूढ़ा हो जाता है। उसका पोता इगोर भी लोगों के बीच काफी मशहूर था। इसी बीच राजा अपनी पोती मिरोस्लावा की शादी इगोर से तय कर देते हैं, लेकिन मिरोस्लावा अभी भी बचपने में जी रही थी और उसे शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। राजा उसे समझाते हैं कि इगोर उसके लिए सबसे अच्छा लड़का है और अब उसे अपने भविष्य को लेकर गंभीर होना होगा। आखिर शादी का दिन आ जाता है। मिरोस्लावा को सजाकर एक नाव पर बैठाया जाता है, जबकि इगोर दूसरी तरफ खड़े होकर रस्सी से नाव को खींच रहा होता है। तभी अचानक मौसम बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान काला पड़ जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल